हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर में वंस अगेन आपका स्वागत है। फिर से मैं कॉनकेव मिरर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर सो दैट द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले इसे हम समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर। पहली तो बात ये है कि यह मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है। दूसरी बात है ये फोकल लेंथ दिया है, उसे हम लिख लेते हैं f = -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने कहाँ पर रखें, इसके बारे में कहता है, यानी u = what, ये हमें निकालनी है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगा वो 3 गुना ऑब्जेक्ट का बनेगा, तो वो हमें दिया हुआ है, m दिया हुआ। कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर में जो मैग्नीफिकेशन दी गई है 3 times द ऑब्जेक्ट। पहली बात है बच्चों, आपको मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन में मैग्नीफाइड इमेज बनते हैं, वह रियल बनेंगे, मैग्नीफाइड बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे। मैग्नीफाइड इमेज बनेंगे दूसरे केस में बिहाइंड द मिरर बनेंगे, वह वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे, दोनों में अंतर है। एक हमारा रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, दूसरा हमारा बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है और वो इरेक्ट माने सीधा होता है और वर्चुअल होता है। जो रियल होता है वह इन्वर्टेड बनता है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। तो पहले केस को हम लेते हैं, when the image is real and inverted ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हम इस चीज़ को लेते हैं, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। उस केस में मैग्नीफिकेशन जो होगा हमारा, जब हम रियल ले लेते हैं, इन्वर्टेड रहता है, तब उस केस में m हमारा -3 होगा। वहाँ माइनस हम ले लेते हैं, इसको भी मैंने क्लियर किया है। चूँकि आपका इन्वर्टेड होता है, निगेटिव साइन में आपका वैल्यू होती है, तो इसलिए हम माइनस में उसे ले लेते हैं। अब हम आते हैं, एक फॉर्मूला है m = -v/u। m क्या है? -3 है। m है हमारा -3, इसको लिखते हैं -v/u। ये माइनस माइनस काट देते हैं। v = 3u, v = हमारा 3u हुआ, v = 3u हुआ। अब हमें जो निकालना है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो उसका हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर v क्या है? ये 3u निकाला आपने, इसको हम रख देंगे 1/3u + 1/u = f। आपने लिया है यहाँ -30 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं 30। यहाँ एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ 3u नीचे है, u है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 3u होगा। 3u को डिवाइड करेंगे 3u से तो 1 होगा, ये 1 लिखेंगे। 3u को डिवाइड करेंगे u से तो 3 होगा, यहाँ पर +3 लिखेंगे, -1/30 लिख देंगे। 3 से 30 को कैंसिल करेंगे, 10 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 4/u = -1/10। इस चीज़ को हम u = 10 को इससे गुना करेंगे 4 से तो -40 हो जाएगा, u = -40
सेंटीमीटर। ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया, u का पोजीशन निकाला। u हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, लेकिन वो पोल से 40 सेंटीमीटर पर लेफ्ट हैंड साइड में है। जब u आपने निकाल लिया तो भी हम निकाल सकते हैं कि इमेज हमारा बनेगा तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये रिलेशन आप देख रहे हैं, v इजिकल टू 3u, इसको यूज़ करेंगे। v इजिकल टू 3 इंटू u, u की जगह हम -40 रख देंगे। ये हमारा -120 सेंटीमीटर हो गया। यानी जो आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेज बना पोल से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। तो ये फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस को चलते हैं, उसे डील करने जा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेकंड केस, इसी प्रॉब्लम में हम सेकंड केस को बताने जा रहे हैं। इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपके रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा। यहाँ पर कहा 3 टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज। हम अब वर्चुअल की बात कर रहे हैं, रियल में तो बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन वर्चुअल के केस में भी हम मान लेते बनता है। व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। When the image is virtual and erect, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो उसको हम कैसे हम करते हैं, इसको आप चेक करेंगे। बिहाइंड द मिरर ही बनेगा जब वर्चुअल होगा, तो इसको हम देखते हैं। तब यहाँ पर हम m इजिकल टू, अब ये 3 लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पहले था वर्चुअल था हमारा, नहीं सॉरी रियल था, तो उसमें हम निगेटिव हम 3 लेते थे। यहाँ पर हम 3 टाइम्स बन रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव साइड में वो बना, निगेटिव साइड में नहीं बना है। अब इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, m इजिकल टू -v/u। m का मान रखेंगे 3 इजिकल टू -v/u। अब v हम लिखते हैं, v बराबर -3u। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से मिला, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब हम फिर वंस अगेन मिरर फार्मूला को यूज़ करेंगे। 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। अब v की जगह हम -3u लिखते हैं। 1/-3u प्लस 1/u इजिकल टू -1/30। 30 हैज़ बीन गिवन हियर, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो माइनस के साथ इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 3u और u का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप 3u। 3u को डिवाइड करेंगे 3u से तो -1 बचेगा, -1 को आप यहाँ लिख दीजिए। 3u को डिवाइड करेंगे u से तो 3 बचेगा, यहाँ +3 लिख देंगे। बाकी आपका -1/30 है, -1/30 लिख देंगे। 3 को काट देंगे इससे, 10 बचा। ये बचा आपका 3 में से 1 गया 2/u इजिकल टू -1/10। तो u आपका कितना आ गया, u को इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको u इजिकल टू -20 हो जाएगा। u इजिकल टू -20। ये आपको फर्स्ट कंक्लूज़न ड्रा किए कि u का वैल्यू आया, ये -20 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि आप फोकल लेंथ देख लीजिए 30 सेंटीमीटर है और u की पोजीशन कहाँ आई, -20 सेंटीमीटर। यानी कि यह ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, यानी 30 सेंटीमीटर के अंदर है। बट नेचुरल है, आपको जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। तो इसको हम चेक करते हैं। v इजिकल टू -3u निकाला है आपने, v इजिकल टू -3u है, -3 छोड़ दीजिए यहाँ, u की मान है -20, यहाँ लिख लीजिए। ये हो गया 30 दूना 60, -60 माइनस प्लस 60 सेंटीमीटर।
ये माइनस माइनस प्लस हुआ 60 सेंटीमीटर, ये बता रहा है बिहाइंड द मिरर टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मिरर इमेज बन रहा है। ये प्लस का साइन यही बताता है। इसका मतलब यही है कि जो आपका वर्चुअल इमेज बना वो मैग्नीफाइड इमेज बना और 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट बना और बिहाइंड मिरर से पीछे साइड में बना 60 सेंटीमीटर बना। अब दूसरे क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी कनकेव मिरर से रिलेटेड है। यहाँ बच्चों आप ध्यान देंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। दोनों केस में यहाँ कहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, तो हम फोकस निकाल लेंगे, उसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो आपको मालूम है R इज इक्वल टू 2F होगा और F बराबर R/2 होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको 7.5 आया। लेकिन कनकेव मिरर है तो ये आप निगेटिव साइन देंगे। निगेटिव साइन से इसे बताते हैं कनकेव मिरर के फोकल लेंथ को। अब आपको U दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कहाँ पर है? तो U इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में जब U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है और दूसरे कंडीशन में U इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। आपका फोकल लेंथ क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर का दूना होता है 15 सेंटीमीटर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यानी कि C और R के बीच, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, पहला केस। दूसरे केस में पोल और फोकस के बीच में रखा गया है, वह आपको 7.5 सेंटीमीटर से कम है, यानी 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको सेकंड केस में वर्चुअल इमेज बनेगा और फर्स्ट केस में रियल इमेज बनेगा। फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं जब 10 सेंटीमीटर पोल से 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है, तो ये U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है। F आपको दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं मिरर फॉर्मूला से। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V है, V हमें निकालनी है। दोनों केस में V को निकालना है। V हम निकालते हैं, V इज इक्वल टू आप लिख लीजिए व्हाट, दैट मीन्स आपको निकालना है V। V को आप ऐसी तरह छोड़ देते हैं। U आपका -10 लिखते हैं। F को आप 1/-7.5 लिखते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं। 1/V लिखेंगे, -1/10 लिखेंगे। 10 को माइनस, ये 10 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/10 होगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू -1/7.5। 1/V इज इक्वल टू -1/7.5। 7.5 को आप बेहतर है लिख लीजिए 10/75। ये प्लस 1/10, इसको कैंसिल करते हैं। 5 2 = 10, ये 15 हो गया। ये आप इससे फिर सॉल्व करते हैं। 1/V इज इक्वल टू -2/15 प्लस 1/10। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, वो लेके मैं दिखा देता हूँ। 10 15, 5 2 = 10, 5 3 = 50, तो 3 2 = 6, 6 5 = 30। ये 3 2 = 6, 6 5 = 30, ये है। 15 2 = 30, 2 2 = 4, ये 4 हो गया। 10 3 = 30, ये 3 लिख देंगे सीधा। ये आपको 4 में से 3 गया, -1/30, -1/30 हो गया 1/V। तो V क्या हो गया आपका? -30 सेंटीमीटर। ये पहला हमारा आंसर निकलता है। पहला आंसर हमारा निकलता है, V का मान निकलता है
V का मान हमारा निकला इन फ्रंट ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर पर इमेज हमारा बनता है। अब हमें क्या करना है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर मिटा के मैं बता दूंगा कि मैग्नीफिकेशन निकालनी है। ये इमेज हमारा कहाँ बना, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना, -30 इसी को बताता है, 30 सेंटीमीटर पर बना। अब बड़ा बना या छोटा बना इस चीज़ को देखते हैं। चूँकि क्लियर कट मुझे आइडिया है कि ये जो पहले केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया था 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस से बाहर रखा गया था। बाहर रखने के कारण जो भी इमेज बनेगा वह हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो इसको हम मैग्नीफिकेशन में देखते हैं क्या बना, कितना बना। इसमें हमें हाइट तो निकालनी नहीं है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो m = -v/u होता है। v क्या है हमारा, -30। तो ये आप माइनस यहाँ रखेंगे, ये v की जगह -30 रखेंगे। u कितना है, u आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला केस था हमारा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ -10 लिखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस नीचे में हो गया, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं +30 -10। ये काट दीजिए, ये प्लस माइनस माइनस आ गया 3, -3 हमारा ये आता है। -3 जैसे आया, यानी कि जो भी हमारा मैग्नीफिकेशन बना वो 3 टाइम्स बना, यानी ऑब्जेक्ट से वो 3 गुना बना। और ये चूँकि कनकेव मिरर है, ये रियल इमेज बना, इन्वर्टेड बना, इसी को बताता है। और ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि कनकेव केस में जब भी रियल इमेज बनेगा उसकी मैग्नीफिकेशन निगेटिव में आएगी, तो क्लियरली कट यू आर गेटिंग, ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो बन गया हमारा। अब दूसरे केस को हम लेके बता रहे हैं, इसमें 5 सेंटीमीटर जो लिया गया है, 5 सेंटीमीटर उसको बताने जा रहे हैं। तो इसको मैं रब करूँगा, मिटा दूंगा, तब बताऊँगा आपको। दूसरा केस, हाँ बच्चों, अब सेकंड केस में कहा गया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यानी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये फोकस जो है, फोकस आपका f आ रहा था, f बराबर था -7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका आ रहा था 7.5। यदि उससे आपकी u की दूरी कम होती है तो यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो वो स्पेशल केस है जिसमें आपको वर्चुअल इमेज भी बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो ये आपको 6th केस हम जो आपको बताए हैं उसको इसके हिसाब से इसको बताते हैं। अब हमें v निकालनी है, तो 1/v + 1/u = 1/f कहते हैं। 1/v + 1/u = 1/f कहते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/v लिखेंगे और प्लस आपको -5 सेंटीमीटर लिखेंगे = -1/7.5 लिखेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पर अब सम अप करते हैं। 1/v = ये -1/5 है, इसको हम इस साइड में ले आते हैं, तो आप देखेंगे -7.5 को आप 10/75 लिख दीजिए, इसको 5 × 2 = 10, ये 15 लिख दीजिए और प्लस 1/5 लिखिए। 1/v = -2/15 + 1/5। 5 और 15 का एलसीएम हमेशा 15 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 5 1 = 5, 5 3 5 3 = 15, तो ये 15 आपकी एलसीएम होगी। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1/v = 15 लिखिए। 15 1 × 15, ये -2 लिखेंगे और 5 3 × 15, ये 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 में से 2 गया, 1/15। तो v 1/v है = 1/15 है, तो v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v = 15 सेंटीमीटर है। ये चीज़ ख्याल रखिए, यहाँ प्लस से हमारा साइन, प्लस साइन हमेशा बताता है मिरर के
राइट हैंड साइड में इमेज का फॉर्मेशन और बिहाइंड द मिरर इमेज इज फॉर्म्ड। अब आपको मैग्नीफिकेशन देखिए क्या होता है, इरेक्ट होता है, तो ये तो बात सही है। -v/u हम लिखते हैं, माइनस लिखिए, v आपका +15 है और u है आपका -5 सॉरी, ये -5 हुआ। आप माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, अब माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 3 बचा। तो ये m इजिकल टू, यहाँ मिटा के मैं बता रहा हूँ, m इजिकल टू ऊपर में आपको 15 था, -15, नीचे में -5, तो ये 3 आया, ये पॉजिटिव है हमारा। तो पॉजिटिव कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर के केस में यदि पॉजिटिव हमारा मैग्नीफिकेशन होती है तो वो हमें वर्चुअल इमेज के बारे में बताता है। तो इस चीज़ को यहाँ प्रूफ करता है ये प्लस साइन, और वर्चुअल इमेज बना, बिहाइंड द मिरर बना और 3 टाइम्स बड़ा बना दोनों केस में। पहले केस में आपको रियल इमेज बना था जब 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था, वहाँ पर 3 टाइम्स बड़ा बना था, लेकिन आप देख लीजिए कि 3 टाइम्स वहाँ था तो वो -3 से बताया गया था, यहाँ पर आपको +3 से बताया गया और भी आपको 15 सेंटीमीटर मिला। तो ये आपको इस तरह क्लियर हो जाता है और किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमें भी इनकरेज करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।